बात की सौगंध खा के कहता हूँ कि मेरा उन आतंकवादियों से कोई संबंध नहीं है। पर नेताजी, इस आतंकवादी हमले में कई मुसलमान भी तो मारे गए हैं। हम आपको बता दें कि गेहूं के साथ खून भी पीसा जाता है। गेहूं की ही होती है। इस आतंकी हमले में मरने वालों में सबसे ज्यादा संख्या हिंदुओं की रही। यह एक बड़ी बनाई योजना रहती है। हमारी सरकार को इसमें पूरी तरह से विफल है। और ये मुस्लिम लोग इस्लाम के प्रति तो वफादार हैं, हिंदुस्तान के प्रति नहीं। ये तो बंदर मार कर हम अपनी बात को स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के मुस्लिम आतंकियों का साथ दे रहे हैं। आज तक जितने भी आतंकी हमले हुए वो हिंदू भाषा को ही लटका गए। कभी ये आतंकी हमले किसी मस्जिद पर क्यों नहीं हुए, किसी मुस्लिम भाषा को क्यों नहीं लटकाए, सोचने वाली बात है। और जिन लोगों ने भी हमारे देश में अशांति फैलाने का कार्य किया है, उन्हें माफ नहीं किया जाएगा। ऐसे में मैं अपनी देश की जनता से अपील करता हूँ, आप शांति का माहौल बनाए रखें। मैं आपको आश्वासन देता हूँ, ऐसी घटना फिर दोबारा नहीं होगी। नेताजी, आप हर घटना के बाद आश्वासन ही देते हैं। अब हम चुप नहीं बैठेंगे जब तक इस बंदे को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। देखिए, क्या एक सेक्युलर राज्य है, यहाँ पर सांप्रदायिकता फैलाने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। आप सभी समझ लीजिए, जांच की और सारा सच सामने आ जाएगा। हमारे सैनिक को पत्नी काटा जा रहा है, बेगुनाहों की जाने जा रही है और आप हमारे पीछे पड़ेंगे। आपके युवा सब नहीं जल्द चाहते हैं। हम शांति मांगे जाना चाहते हैं और आप हमें देश कर रहा है या आतंकवादियों ने अंदर के ही घर में शरण की। तो चलिए हम अनवर से इस बारे में दरियाफ्त करते हैं। अनवर, ये देश की जनता ये आपसे जानना चाहती है कि आतंकवादियों ने पूरी बस्ती को छोड़ के सिर्फ आपके ही घर में बना क्यों लिया और आपने तुरंत क्यों नहीं? देखिए, ये सब इतनी जल्दी में हुआ कि हम कुछ समझ नहीं पाए और फिर उनके हाथ में बंदूकें हम डर गए थे। हम कोई खतरा नहीं मोल लेना चाहते थे। हमारे साथ हमारा पूरा परिवार था, बच्चे थे। और फिर वो हमारे ही घर में क्यों आए, ये हम कैसे बता सकते हैं? पर ये पूरा देश जानना चाहता है, क्या इनकी तरफ होने की वजह से आपकी इंसानियत जा गई और आप खुद आतंकवादियों को अपने घर में शरण? या अल्लाह, तू ये मेरा कैसा इम्तिहान ले रहा है? मेरा परिवार एक सच्चा हिंदुस्तानी परिवार है और मेरा खुदा जानता है कि हम गलत नहीं हैं। हमारी इंसानियत उन बेगुनाहों के साथ है, इस दहशत के गुनाहगारों के साथ नहीं। खुदा का नाम लेने से आप बच नहीं जाएंगे। जिन्होंने देश के साथ गद्दारी की है वो देशद्रोही हैं और ऐसे देशद्रोहियों को फांसी दी जाएगी। ये इस्लाम के नाम पर आतंक को बढ़ावा दे रहे हैं। देखिए, हो सकता है कुछ लोग बहकावे में आके गुमराह हो गए हैं, लेकिन इसके लिए सारे मुसलमानों को शक की निगाह से देखना, हमारी गंगा जमुनी तहजीब पे उंगली उठाना होगा। आप कुछ लोगों की वजह से पूरे इस्लाम को दोष नहीं दे सकते। आतंकवादी इस्लाम का गलत प्रयोग कर रहे हैं। आप हमें समझाइए नहीं, हमें आपकी तरह से मालूम है कि कौन इस्लाम का गलत प्रयोग कर रहा है। आज जन्म में हाथ लगा गया है, इसे तुरंत गिरफ्तार कर फांसी पे ले चलना चाहिए। तो आप साबित क्यों नहीं करते कि आप निर्दोष हैं? या अल्लाह, जैसा कि नाम से तो आप लोग जान ही गए होंगे कि मैं एक हिंदू हूं। सरकार छोटा निर्बंध मामलों का दर्दनाक हादसा हुआ, तभी कुछ आतंकवादियों ने मेरा पीछा करते हुए मुझे मारने की कोशिश की थी, लेकिन मैं जैसे तैसे अपने आप को बचा
मैं यहाँ सुरक्षित नहीं हूँ, लेकिन इन्होंने मुझे अपने घर में अपना बेटा बनाकर बना दिया। अगर ये आज नहीं होते ना, तो आज मैं आप लोगों के सामने तहसीलदार ना होता, और तब शायद कोई ये भी नहीं बता पाता कि ये इंसान निर्दोष है या नहीं। आप लोग जिसे कतार में आया है ना, उसने तीनों को बचाया है। इन्होंने अपने परिवार की जान को खतरे में डालकर इंसानियत की रक्षा की है। अब आप ही बताइए, क्या आप इन्हें फांसी पर लटकाएंगे? हाँ, क्या आप इन्हें फांसी की सजा सुनाएंगे? बोलिए, क्या आप इन्हें फांसी पर चढ़ाएंगे? बोलिए, बातें करिए आप। आप लोग बोलेंगे भी कैसे? हाँ, आप लोग तो जुबान वाले वो होंगे हैं जिनके जुबान से इंसानी नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ सियासी शब्द निकलते हैं। हाँ, सिर्फ सियासी शब्द निकलते हैं। इसी वजह से आज कई निर्दोष मुद्दे हिंदुस्तान की जेल में आज भी बंद है। आप लोग किसी जख्मी इंसान के जख्म पर मलहम लगाने नहीं, बल्कि उसके बहन के जख्म पर अपने सियासत की रोटियां सेकने के लिए आए हैं। आप लोग भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पे जाने लगे हैं। हाँ, लेकिन आप लोग सच्चाई नहीं, बल्कि अपनी टीआरपी को बढ़ाने के लिए आप अपनी टीआरपी को बढ़ाने के लिए निर्दोषों का दर्द बेचते हैं। क्या यही है हमारा भारत? क्या यही है हमारी संस्कृति? क्या यही है हमारे बापू के सपनों का भारत? हाँ, क्या यही है हमारी गंगा जमुनी तहजीब? शुक्र है कि यार हमारे बीच हमारे बापू जिंदा नहीं है। अगर वो जिंदा होते तो अपने देश की ये दशा देखकर वो खुद फांसी लगा लेते। मतान होती न मंदिरों में मृदंग बजते न मस्जिदों में अजान होती। मुझे सुनाते रहे मसीहा
मुझे मिटाकर न सृष्टि हस्ती, न सूर तुलसी कबीर आते, न देश का ये निशान होता, न पाक पावन कुरान होती। बुरा बता ले मुझे मौलवी कि दे पुरोहित हजार गाली, सभी चितेरे शक्ल बना ले, बहुत भयानक कुरूप काली। मगर यही जब मिले अकेले सवाल पूछो यही कहेंगे कि पाप ही जिंदगी हमारी, वही ईद है वही दिवाली। न सीखता मैं हर जगह को कभी जहां में न पुण्य फलता, न रूप का यूं बखान होता, न प्यास इतनी जवान होती। फरिश्तों के दम तोड़ने की आदत का बस इतना ही वजूद इस धरती पर एहतियात। आज इंसानियत का कोई वजूद नहीं। आज राम की धरती को अल्लाह नहीं भाता और अल्लाह की जमीन को राम। आज दहशत का प्रमाण पत्र नमाजी टोपी को बना दिया जाता है या फिर तुलसी की माला। आत्मघात करने की मनाही इतनी प्रभावी से हुई कि दम तोड़ने की मूल प्रक्रिया में ही परिवर्तन आ गया। मरने मारने का आप बस एक ही सोच एक रस्ती की होल स्क्वायर से बिल्कुल वो है धर्म, मजहब, रिलीजन। आज याद का आधार ना समझ बच्चे की उत्तर पुस्तिका को बना लिया। इसमें जीवन के संबंध में एक भी शब्द सही तरीके से नहीं लिखे। The creator of the world has never accepted forfeit. The blood should be given more. For blood or what? On the but situation of inner violence will be so complicated that blood is also flowing like water. जो बच्चा कल तक अपनी तख्तियों पर हम